मेरे प्यारे किसान वीरों, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, अब गेहूं का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और गेहूं की बुआई शुरू हो गई है। लेकिन जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो डीएपी खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि मार्केट में डीएपी खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है और किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद फिर भी मिल नहीं रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है, डीएपी खाद क्यों नहीं मिल रही है, शॉर्टेज क्यों है और अगर कब तक मिल सकती है या इसका अल्टरनेट क्या है, सारी बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डीएपी ना मिलने का कारण क्या है। अगर हम बात करें, जो डीएपी है ये तकरीबन 62% बाहर से आती है और 38% जो इसकी प्रोसेसिंग है वो भारत में होती है। लेकिन उस 38% में भी जो फास्फोरिक एसिड इसमें डलता है वो बाहर से इंपोर्ट ही किया जाता है। और इंपोर्ट होने की वजह से हमारे यहाँ पर इसकी उत्पादन की कैपेसिटी बहुत कम है और कैपेसिटी कम होने के कारण हमें जो इसकी निर्भरता है वो फ़ौरन से ही मंगवानी पड़ती है। जैसे हम पहले चाइना से लगभग 13% इंपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार चाइना के पास अपनी पूरा उत्पादन, अपने देश के उत्पादन के बाद उन्होंने इंपोर्ट में बिल्कुल भी भारत को नहीं दी है, तो इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपको पता है कि यूक्रेन रूस वॉर लगने के कारण जो केमिकल के दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और सब्सिडी का बोझ भी बहुत ज़्यादा है, वो भी एक कारण है। और तीसरी, जो मिडल ईस्ट में भी अब हालात ठीक नहीं है, जैसे आपको पता है ईरान वगैरह का युद्ध, ये भी उसमें कारण है। बाकी कुछ अब जहाज़, जैसे आपको पता है समुद्री जहाज़ में आती है, और कई जहाज़ जो डीएपी के आ रहे हैं उनको मतलब जो 10 दिन में पहुंचना था वो 20 दिन में पहुंच रहे हैं। कई जगह पर रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद तो है आ जाएगी। जो भाई 1 2 दिन 3 दिन में अपनी बुआई, मतलब बत्तर आ गया खेत और बुआई करनी है, उनको थोड़ी दिक्कत रहेगी। जिनके अभी 8 10 दिन या 12 दिन पड़े हैं अपना कणक की बुआई करने में, तब तक शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। वो भी शायद है, हम इसमें पक्की बात नहीं करते, क्योंकि सभी कह रहे हैं, कोई 5 तारीख को कह रहा है, कोई 10 तारीख को कह रहा है। वो जब मिल जाएगी। अगर हम इसके अल्टरनेट की बात करें तो पर्टिकुलर डीएपी का तो अल्टरनेट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एनपीके डाल के आप बिजाई कर सकते हो। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो इसका अल्टरनेट है, लेकिन मजबूरी में क्या करें, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिनका अब 2 4 5 दिन में बुआई का टाइम है वो एनपी का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि मतलब वो डीएपी का अल्टरनेट है, वो एक मजबूरी की बात है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम डीएपी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे वो ज़मीन को आदत पड़ गई है और एकदम अगर हम बदलेंगे तो आप कहें कि इसका अल्टरनेट बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और चलो उसके बाद अगर जैसे बोल रहे हैं, अपना अथॉरिटी भी बोल रही हैं, सरकारें भी बोल रही हैं कि आपको मिल जाएगी, फिर चलो आप पहले पानी में डाल देना जो भाई हैं, और जो 10 दिन लेते हैं वो भी अपना इसमें डाल सकते हैं। बाकी इसमें ये तो अपना रीजन मेन जो इंटरनेशनल रीजन रह गए, बाकी थोड़ा सा सरकारें भी इस बारे में गौर नहीं करती और किसान को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देती हैं। और लगभग चाहे केंद्र सरकार है चाहे स्टेट सरकार है, उसको भी कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पहले करना होता है। बाकी चलो, अब तो जैसे आएगी उसके बाद भी हम आपको डाल देंगे। इसमें हमने आपको मेन बता दिया कि अगर टाइम अब हो गया है बोने का तो आप ये खाद यूज़ कर सकते हो एक मजबूरी के तौर पर। चलो ना से तो कुछ ठीक ही है, और बाकी इसके बारे में जैसे आगे इंफॉर्मेशन आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद हमारी गेहूं के बीज और कौन कौन सा मिक्स कर सकते हैं, सारी वैरायटियों के बारे में निरंतर वीडियो आएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंच सके।